हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्यामिति में ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स को देखने के लिए जा रहे हैं, त्रिभुज को देखने के लिए जा रहे हैं। त्रिभुज में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन हम लोग त्रिभुज को एकदम बेसिक से देखेंगे, एकदम जड़ से देखेंगे। तो आज मैं ज़्यादा प्रॉपर्टीजों के बारे में बात नहीं करूँगा, ज़्यादा इसके गुण नियम के बारे में बात नहीं करूँगा। जो चीज़ आप स्कूलों से पढ़ते आए हुए हैं उन्हीं चीजों के बारे में आज मैं बात करने के लिए जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसको कैसे अप्लाई करना होता है ये बड़ी बात है। शायद आप स्कूल में अप्लाई नहीं किए होंगे, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा में इन प्रॉपर्टीजों का अप्लाई करने आना चाहिए, तब जाके आप सवालों को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बनाते हैं, ये त्रिभुज हुआ, एकदम बेसिक से देखेंगे। बेसिक से तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, कितना भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ए बी सी, इसको भुजा बोलते हैं। ए से बी से सी, कितने भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स नहीं पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं। एक जनरल, एक सामान्य त्रिभुज हम बनाए हैं, इसमें भुजा बराबर है नहीं है इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष। कौन कौन सा होगा, ए होगा वर्टेक्स, बी होगा, सी होगा। कोण कितने होंगे, कोण भी तीन होंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। भुजा कितने होंगे, तीन भुजाएं होंगी, तीन भुजा। कौन कौन सा होगा, ए बी होगा, अभी देखें ए बी होगा, बी सी होगा, फिर सी ए होगा। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। ये तो आप जानते हुए आए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज को आप स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं, मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि स्कूल में हम लोग को इसको प्रूव करना होता था, प्रूव कि 180 डिग्री क्यों होता है। एक बात बता देना चाहते हैं, अगर दो पैरेलल लाइन लेते हैं, जैसे एल और एम समांतर लाइन है, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं जिसको ए बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर बीसी के समानांतर कोई एक रेखा ले लिए, हम मान के चलिए ए डैश ले लिए, ठीक है ना। बीसी के समानांतर ए से ए डैश एक समांतर ले लिए, तो एक बात बताइए, ये कोण और ये कोण इस समांतर रेखा को कट कर रहा है इस बिंदु पर, इस बिंदु पे, तो हम बोल सकते हैं कोण सी। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, कोण सी होगा। तो उसी प्रकार से कोण बी, और यहां पर भी कितना हो जाएगा, यहां तो ए है ऊपर में वर्टेक्स में, तो यहां कोण एंगल ए है, तो ये एंगल और ये एंगल बोलिए इक्वल होगा, जरूर होगा। कोण बी होगा, यहाँ पर कोण बी और यहाँ पर कोण सी। क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन, हम अपने से एक लाइन बना लिए पैरेलल, इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल ए डैश ए को ले लिए। तो ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एकांतर कोण होंगे, ये एंगल एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा वीडियो अगर देखेंगे ज्योमेट्री में तो उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल बराबर होगा। तो एक बात बताइए, किसी भी रेखा पर बनी हुई कोण, पूरा कोण, ये पूरा किसी बिंदु पर अगर ले लेते हैं ये एंगल, तो ये एंगल कितना डिग्री कहलाता है, 180 होता है। कहलाता क्या है, ये 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो वैसे यहां पर भी आप देखिएगा ध्यान से, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री 180 डिग्री बनेगा। क्लियर बात है, कितना बनेगा, 180, क्योंकि ये भी एक रेखा पे बन रही है। आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर, तो ये भी कहां बन रही है, एक रेखा पर बन रही है, एक रेखा पर बन रही, इस टाइप से आधा चांद बोला जाए तो यहाँ पर ये तीनों कोण मिल जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कितने हो जाएंगे, 180। एक बात बताइए, क्या मेरा प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ये कि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम एक लाइन बनाते हैं बीसी के पैरेलल इसके,
तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल किसी बिंदु पर तो 180 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 180 बनाएगा तो तीनों कोण को ऐड कर रहे हैं तो कितना 180 आ रहा है, क्लियर है। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। आगे देखते हैं और एक मिटाते हैं फिर, ठीक है ना, थोड़ा सा मिटाते हैं और एक प्रॉपर्टीज देखते हैं। आपको लग रहा होगा सर ये सब तो हम लोग स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं, आप इसको क्यों बता रहे, क्योंकि इसका यूज हुआ है बहुत ज्यादा, एग्जाम में पूछा गया। अब देखते हैं, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर हम इधर एक बाह्य कोण एक्सटेरियर एंगल जिसको बोलते हैं बाह्य कोण एक्सटेरियर एंगल बाह्य कोण लिए, मान के चलिए इसका हम मान ए लिख लिए और इसके अंदर भी एंगल है, ये x है ये y है। तो बाह्य कोण हमेशा और हमेशा इसका प्रॉपर्टीज है, बता दो, बाह्य कोण हमेशा और हमेशा त्रिभुज के अंत अभिमुख कोणों के अभिमुख कोणों के दिखाई पड़ रहा हूं तक त्रिभुज के अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, कोणों के योग। कहने का मतलब अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ए एक्स और वाई के इक्वल होगा, मतलब ये कोण इस कोण और इस कोण के क्या होगे, बराबर होगा, ठीक है ना। ये इसका एक प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज तो हम लोग देख लें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण, कोई सा भी बाह्य कोण किधर का भी, इसके अंदर के अंताभिमुख कोण, कहने का मतलब आप इसको और इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, इसको और इसको नहीं ले सकते हैं। हमको किसको लेना पड़ेगा, अगर इस बाह्य कोण को ले रहे हैं तो हमको x और y को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर y यहां लिख देंगे तो मेरा गलत हो जाएगा, यहां नहीं लिख सकते हैं, यहां लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंताभिमुख कोण, अंताभिमुख कोण, क्लियर बात हो गया। तो बाह्य कोण हम इधर भी बना सकते थे, बाह्य कोण हम इधर भी बना सकते थे, लेकिन हम इधर ले लिए तो ये बाह्य कोण इस दोनों कोणों के योगफल के बराबर हो। क्यों होगा, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले देखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। अगर ये दो कोण x और y है तो ये कोण कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 180 में से अगर x प्लस y को घटा देते हैं तो जो बचा हुआ कोण होगा यहां का होगा कि नहीं होगा, 180 में से टोटल तो 180 होता है, 180 में से दोनों कोण को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो बचा हुआ कोण यहां का होगा। तो यहां का कोण 180 माइनस x प्लस वाई होगा। एक बात बताइए, ये तो सीधी रेखा है और इसी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आप जोड़ के देख लीजिए, यहां का कोण x प्लस वाई, ये एंगल को लिए, फिर बाहर वाला एंगल को लेंगे a, और टोटल करेंगे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण किसी बिंदु पर 180 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो 180 से 180 कट जाएगा, x प्लस वाई को उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा, x प्लस वाई, फिर वही चीज आ गया। तो प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करना था। तो कोई बड़ा चीज है नहीं, दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उनको जानना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान बात है, उसको अप्लाई करना बहुत बड़ी बात है, उसको अप्लाई ही करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इससे एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। बोल के आज मैं दो ही प्रॉपर्टीजों के बारे में बात कर रहा हूं, जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें भी त्रिभुज से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज मेरे पास सवाल क्या आप देखिए, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है। पहला सवाल, एक त्रिभुज ABC में कोण ABC, B का हाफ दिया हुआ है, C इक्वल टू कितना दिया, 180 दिया हुआ है। एक बात बताइए, कोण A B/2 दिया हुआ है प्लस C दिया हुआ है 140 है और हमको निकालना है कोण V का वैल्यू निकालना है। एक बात बताइए, तीनों कोणों का योगफल तो 180 होना चाहिए और यहाँ पर B का हाफ है, तो हम बोल सकते हैं कि कोण A, कोण B, कोण C 180 होता है। अरे ये तो होता ही है, इसका प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का कि कोण A, कोण B, कोण C कितना होता है, 180 होता है। अगर ऊपर वाला में से हम नीचे वाला को माइनस कर दें तो एक बात बताइए, हमको A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, कटेगा, और इधर 180 में से 140 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर b है और यहाँ b/2 है, इसको माइनस करेंगे, पूरा में से आधा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, b/2 बचेगा। कौन एंगल b/2 बचेगा, कौन b/2 बचेगा, क्योंकि ये पूरा है, पूरा में से आधा माइनस कर रहे हैं तो आधा बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन b का वैल्यू कितना आ गया, 80। और यही क्या है आंसर। देखिए कितना आसान सवाल आया हुआ है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज तो जानना पड़ेगा तब ये सब बनेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिटा दे इसको। अगला सवाल क्या है, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे सवालों को। त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 2:3:1। ठीक है ना। तो अभी हम लोग जस्ट देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। लेकिन यहाँ पर तो डिग्री में तो दिया हुआ नहीं, यूनिट में दिया हुआ है, 2, 3 और 1 यूनिट में है ये। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यूनिट में कितना आ जाएगा, 2, 3, 5 और 1 6 यूनिट आ रहा है। जबकि डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 6 3 18, मतलब इससे कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा 30 गुना, क्योंकि 6 यूनिट का मल्टीप्लाई 30, वेयर 30 कैसे है, 6 से डिवाइड करके, 6 3 18। तो 30 डिग्री का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा 90 डिग्री, 30 बन जाए 30, तो कितना आ गया 60, 90 और 30। यही आंसर होगा, कोई बड़ा चीज है नहीं। यूनिट में दिया हुआ तो उसको हम डिग्री में चेंज कर लेंगे। कैसे, यूनिट का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 30 डिग्री वाला, सब में 30 30 होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग ट्रायंगल भी नहीं बना रहे, सब बन जा रहा है कितना आसानी से। त्रिभुज ABC, इसको बना लेते हैं थोड़ा। ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें बोल रहा है कि कोण AB और AC बराबर है। तो ABC, AB और AC आपस में बराबर है, और कोण A का वैल्यू AB और BC बराबर है। एक मिनट रुक जाइए, कोण AB और BC बराबर है, मतलब ये एंगल, सॉरी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और यहां पर दिया हुआ है कोण B का वैल्यू कितना दिया है, x दिया हुआ है, और कोण A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x - 20 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू इतना दिया। एक बात बताइए, तो इस एंगल का वैल्यू भी कितना होगा, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 2x - 20। क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक प्रॉपर्टी जैसे बढ़ते जाएगा, इसको मैं नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 बराबर भुजाएं, उनके आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या फिर कोण बराबर हो जाएगा, मान के चलिए, तो भुजा बराबर होगा। यहाँ भुजा बराबर है तो कोण ऑटोमेटिक क्या होंगे, बराबर होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। सबको जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 1 5, 5x और 20 20 माइनस 40। हम ना तीनों कोण को जोड़ दिए, x वाला को x के साथ, डिग्री वाला को डिग्री वाला के साथ। तो कितना आना चाहिए, अब बोलिएगा 180 आना चाहिए। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। 40 को उठा के उधर ले गए, उधर चल जाएगा, जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। 180 और 40, फिर 5 से कट कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 डिग्री। ठीक है ना, कोई बड़ा चीज था नहीं, बस इतना मालूम होना चाहिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और तीनों कोण को जोड़ देना है। नेक्स्ट, अब अगला सवाल देखिए। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में A है, B है, C है। ओके, तो BAC कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। कोण ABC 45 है, ये 45 है, 45 डिग्री है। BC को D तक बढ़ाया गया, कहां तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया। ऐसा बोल रहा है सवाल में, यदि ACD x हो, मतलब कि इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो ACD कितना हो, x हो, तो 60 डिग्री का x/3% क्या होगा। तो मतलब कि x हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब भी जस्ट बताएं कि x क्या होगा, बाह्य कोण अंतःअभिमुख कोणों के बराबर होता है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 75 + 45, बताइए 75 डिग्री, क्योंकि बाह्य कोण अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर था। ये प्रॉपर्टीज हम लोग देखें, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 5 5 10, 7 4 11 और 1 12, बोलिए 120 आएगा। लेकिन यहाँ x नहीं निकालना है, इसको आगे और क्या करना है, 60 का मतलब गुना x/3। x कितना आया, 120 है बटे 3, और परसेंट भी दिया हुआ है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है,
कि आपको प्रतिशत मतलब हर में कितना लेना पड़ेगा, 100 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे, ठीक है ना, यह बात मालूम होना चाहिए। 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से, 3 चौके 12, तो 4 6 कितना आ गया 24 डिग्री, कितना आ गया 24 डिग्री आ गया। परसेंटेज हटाने से 100 लिखे, x का वैल्यू 120 रख दिए, 0 0 कट कर दिया, फिर 3 से कट कर दिए। कोई दिक्कत है क्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कि ABC में कौन B कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, कौन C कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना। ABC बना लेते, ABC, कौन B कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, क्लियर है। तो AD तथा AE कौन A का आंतरिक द्विभाजक तथा BC पर लंब है। तो AD जो है वो लंब है बोल रहे हैं, किस पर, क्रमशः को ध्यान से देखिएगा। तो AD को पहले बोला, उसके बाद सॉरी AE को लंब बोला है, किसको बोला है, AE लंब है बोल रहा है। AE क्या है, BC पर लंब है। और AD क्या है, कौन समद्विभाजक है। AD क्या है, कौन समद्वि, कहने का मतलब यहां से यहां एंगल और यहां से यहां एंगल आपस में क्या होंगे, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। ये लंब है, AE क्या है, लंब है। क्रमशः को ध्यान दीजिएगा। तो AE के बारे में, किसके बारे में, BC पर लंब है बोल रहा है, जबकि AD क्या है, कौन समद्विभाजक है। किस कोण का समद्विभाजक, A कोण का समद्विभाजक है। तो मतलब कि यहां से एंगल और यहां से एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसा कह रहा है सवाल में। तो DAE का माप कितना होगा, तो DAE मतलब इस बीच वाला एंगल निकालना है हमको, ये वाला एंगल फाइंड करना है, बीच वाला एंगल निकालना है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ 60 है, यहाँ 40 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का बल कितना होता है 80, तो यहाँ पर कितना होगा 80 डिग्री होगा। लेकिन ये 2 बराबर भाग में बटा हुआ है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इधर वाला 40 होगा, इधर वाला भी कितना हो जाएगा 40 होगा। 80 था, उसको 2 बराबर भाग में बांट दिए, क्योंकि AD जो क्या कर रहा है, इस कोण को 2 बराबर भाग में बांट दे रहा है। इधर 40 होगा, इधर कितना होगा 40। कोई दिक्कत है तो बताइए, 40 हो गया। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ 40 हो गया तो यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ पर यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, 80 हो गया। यहाँ 40, यहाँ 40, यहाँ कितना हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा मैं ट्रायंगल नीचे बना ले तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 40 40 यहाँ बाहर में कितना होगा 100 होगा। क्यों होगा 100 दोस्त, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 180। इस ट्रायंगल के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ 40 हुआ, यहाँ 40 हुआ, यहाँ कितना होगा। तो यही बाहर में कितना बना हुआ है 100, बोलिए। तो अंतः अभिमुख कोण कितना होना चाहिए, ये तो बाह्य कोण है 100, कैसे है 40 40 80, और यहाँ का 100 कितना हो जाएगा 180 होगा। तो बाह्य कोण कितना आ गया 100 आया। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, क्योंकि ये कोण और अंदर के दोनों कोणों का योगफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। अभी तुम जस्ट थोड़ा देख, एक्सटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो बताइए 100 डिग्री है और यहाँ 90 पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ कितना होगा 10 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा बताइए। ये कितना है 90 और ये कितना हो जाएगा 10। और यही एंगल हमको क्या करना था फाइंड करना था, ये डिग्री हमको फाइंड करना था। मतलब DAE कितना आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। थोड़ा अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये लास्ट सवाल है, ठीक है ना। किसी त्रिभुज PQR में P है, Q है और R है, दिखाई दे रहा है आपको इतना। PQR में क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो PQR बिंदु ABC इस प्रकार है कि A है, B है और C है। इस प्रकार है कि QC ABC, इसको ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि QC AC के बराबर है, मतलब ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। CR मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। मतलब QC AC के बराबर है और CR BC के बराबर है, CB के बराबर है। ये दोनों भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है।
और यहाँ पर क्यू पी आर का वैल्यू दिया हुआ है। क्यू पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? क्यू पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 40। क्यू पी आर ये एंगल दिया हुआ है। एक बात बताइए, ये एंगल हमको पता ही नहीं है, तो क्या यहाँ x होगा? ये एंगल हमको पता ही नहीं है, तो क्या हम इसको y ले सकते हैं? अरे इसको x ले लीजिए, इसको कितना ले लीजिए, हमको पता नहीं है, तो इसको x और इसको y ले सकते हैं। अगर ये x है, अगर ये x है, तो एक बात बताइए, यहाँ x होगा कि नहीं होगा? क्यों? दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर ये y है, ये y है, तो ये एंगल y होगा कि नहीं होगा? क्यों? दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है ना, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ का एंगल कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर यहाँ का ना 180 होगा, और दोनों कोण का टोटल को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ का एंगल निकल जाएगा। इससे जस्ट थोड़ा देर पहले यही प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बात किए थे, इसी टाइप से था एक सवाल। यहाँ का एंगल निकालना है तो दो कोण को जोड़ेंगे और 180 से क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। फिर इस एंगल को लेंगे, ACB को, कोण ACB को लेंगे, फिर इस एंगल को लेंगे, तो इस एंगल को अगर लेंगे तो ये एक रेखा पे बन रही है कोण, एक बिंदु पर एक कोण को लिए, ये कोण को लिए, अभी इस कोण को ले रहे हैं, तो इसमें भी वही करेंगे। 180 माइनस कितना करेंगे? 2i, तो कितना निकल के आ जाएगा? 180 आएगा। बताइए, अब एक बात बताइए, 180 से 180 कट जाएगा, और इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो एक बात बताइए, 180 माइनस 2x, और इसको एक साथ लिखेंगे 2i, ये तो कट चुका है, तो कितना बचा? सॉरी, ACB भी तो है, कोण ACB बराबर कितना आ गया इधर? 0। तो यहां से हम यहां से 2 को माइनस 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ x प्लस कितना आ जाएगा? y प्लस कोण ACB कितना आ जाएगा? 0। अब हमको निकालना है ACB एंगल, और x प्लस y हमको पता ही नहीं है। तो एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 40x प्लस y। 40x प्लस y बराबर कितना होता है? 180 होता है। बोलिए, हम इस